नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है मेजर बूस्ट टू इंडिया यूएस टाइज। पीएम मोदी आज के समय यूएस में है। जो बाइडेन के साथ इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बहुत से एग्रीमेंट साइन हुए हैं। उनमें से एक ये है कि यूएस स्पेस फोर्स हेल्प करेगी इंडिया को टू सेटअप ए सेमीकंडक्टर प्लांट इन इंडिया। नाउ यहाँ पे एक बार को आप सुनोगे, अच्छा सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी, क्या ये कोई बड़ी बात है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जी हाँ ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर रही, ये यूएस गवर्नमेंट कर रही है। यूएसए की स्पेस फोर्स, लिटरली आप कह लीजिए यूएस मिलिट्री का एक विंग इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इंडिया में सेटअप करने वाला है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है, वेट ये क्यों लिखा जा रहा है हर जगह कि ये भारत का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा? समझाता हूं यहाँ पे आपको। देखिए यूएस प्लान क्या कर रहा है और क्यों इंडिया की हिस्ट्री में भी जो ये अभी प्लान किया जा रहा है, इसको लेकर मैं आपको बता दूं। अभी बहुत से डिटेल सामने आएंगे, कई वीडियोस हो सकता है कि सामने आए, कई और एग्रीमेंट्स भी हो सकता है कि इंडिया साइन करे। बट इंडिया के इतिहास में ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट होगी कि पहली बार हमारे देश में एक नेशनल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको समझना होगा, देखिए ये कोई आम सेमीकंडक्टर फैक्ट्री नहीं होगी। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पूरे भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, कई प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। दिस विल बी यूनिक। यूएस और इंडिया प्लान ये कर रहे हैं कि इंडिया में बनाया जाएगा एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक डिजाइन सेंटर, 2 फैब्रिकेशन यूनिट्स होगी और साथ ही साथ जो भी चिप्स, जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स यहां पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी भारत में, ये कल को यूज किए जा सकते हैं नाइट विजन डिवाइसेस में। नाइट विजन गॉगल्स हो गए जो आपने काफी बार देखा होगा, कमांडोज पहनते हैं। मिसाइल सीकर्स में, स्पेस सेंसर्स में, ड्रोन्स में, मिलिट्री ड्रोन्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फाइटर जेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, रेडार, जैमर, जी हाँ इन सब चीज़ों में भी आपको सेमीकंडक्टर चिप्स की आवश्यकता होती है। तो जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पर लगती है इंडिया में की जाएगी मैन्युफैक्चर। तो अब यहाँ पे आप एनविजन कर पाओगे ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट क्यों है। यूएस की स्पेस फोर्स इंडिया में क्यों आएगी? क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज है। वो लिटरली हमको बताएंगे कि किस साइज के सेमीकंडक्टर्स इनको चाहिए, क्या उसमें स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, यूएस कंपनीज किस टाइप का इक्विपमेंट बनाती है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं इनके, ये सब जानकारी इंडिया को दी जाएगी। और इंडिया में हम लोग ये मिलिट्री सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे मेक इन इंडिया डिफेंस के लिए। ये एक गेम चेंजर होगा। भारत में ही इससे हम बहुत सारे वेपन्स बना पाएंगे। इनको हम कल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अदर कंट्रीज, टू अफ्रीका, टू साउथ ईस्ट एशिया, टू मिडल ईस्ट, वेरियस कंट्रीज। और कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है, हालांकि ये बात जो अब मैं आपको बात बताने वाला हूं ये कहीं पर कंफर्म नहीं है, बट बताया जा रहा है कि जो ये दुनिया की पहली मल्टी फैब्रिकेशन यूनिट होगी। जी हाँ, इसको हम एक मल्टी फैब्रिकेशन यूनिट कहेंगे क्योंकि बहुत सी चीजों के लिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर किए जाएंगे मैन्युफैक्चर। दुनिया का अपने आप में पहला सेटअप होगा ये। इसे बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के जेवर में। जेवर एक काफी ऑब्वियस चॉइस ही, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा स्पेस चाहिए और जेवर में ही आपको पता होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो उस एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी यहाँ पर इस मल्टी चिप फैब्रिकेशन से। कल को कुछ आपको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना है, बहुत ही आसानी से हो पाएगा। इट ऑल मेक्स परफेक्ट सेंस। और अगर यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि अच्छा अब जाके हमारे देश को पहली नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट वाली एक फैसिलिटी मिलेगी, इससे पहले हम क्या करते थे? आप खुद ही सोच सकते हैं। हम डिफेंस के लिए जो सेमीकंडक्टर हैं ये इंपोर्ट किया करते थे, कुछ यूरोप से, कुछ यूएस से, कई और कंट्री से। और इस वजह से ना हमारा जो इंपोर्ट बिल होता था, खरीदने में जो हमारा खर्चा होता था सेमीकंडक्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये $1 बिलियन से ऊपर जाता था हर साल। हम यहाँ पे 8,200 करोड़ से भी ऊपर के अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बार भारत में जब पहली नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की फैसिलिटी सेटअप हो जाएगी, तो उसके बाद जो ये $1 बिलियन हम पहले खर्चा करते थे, वेल सारा तो नहीं बट मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ इसका 50 से 60% का जो कॉस्ट रिडक्शन है ये हो जाएगा। क्योंकि इवेंचुअली देखिए हमें ऐसे 2-3 प्लांट्स, 2-3 फैसिलिटीज इंडिया में सेटअप करनी होगी, क्योंकि जो प्लान्स हैं इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ये बहुत बड़े हैं। अगर मैं काफी बार आपने देखा होगा मैं बोलता रहता हूं कि $100 बिलियन का डिफेंस बजट, $100 बिलियन का।
जब $100 बिलियन का डिफेंस बजट पहुंचेगा तो ऑब्वियस ही बात है भारत सरकार ऑर्डर देगी कि बहुत सारी डिफेंस आइटम्स हमको अब चाहिए हमारे देश में। ऑब्वियसली हम इनको परचेज तो करेंगे नहीं, मेक इन इंडिया डिफेंस को प्रमोट करना है। तो जो ये 100 बिलियन का अमाउंट है इसमें से बहुत सारा पैसा इंडियन सरकारी इंडियन प्राइवेट कंपनीज के पास ही जाएगा। उनको मिलेंगे ऑर्डर कि आप इंडिया में करो मैन्युफैक्चर डिफेंस आइटम्स। तो उस टाइम जो हमको नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड सेमीकंडक्टर चाहिए होंगे ना, दैट डिमांड विल बी इनसेन। मैं आपको बता दूं, अगर ये हम ना बनाएं तो अभी जो हमारा इंपोर्ट बिल आ रहा है ना $1 बिलियन का, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ये $4 से $5 बिलियन तक पहुंच जाए, क्योंकि इंडिया में नीड होगी। बिना सेमीकंडक्टर के यू कैन नॉट मेक ऑल दीज आइटम्स। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि रशिया के साथ इंडिया कुछ नहीं कर रहा, देखिए रशिया को एक बात पता है कि इंडिया के साथ ये पार्टनरशिप करंट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, अगर ब्रिक्स खुद की करेंसी लॉन्च करता है और उस करेंसी में इंडिया भी कहता है कि यू नो व्हाट, बहुत अच्छा आइडिया है, वैल्यूएशन ठीक है, हमारी करेंसी के साथ भी जो इसका एक्सचेंज रेट है ठीक है, और वो एक सक्सेस हो जाती है, जिसके चांसेस अभी भी मैं कहूँगा कि थोड़े से कम है। करेंसी लॉन्च हो सकती है बट करेंसी को सक्सेस करने के चांसेस काफ़ी कम है। बट जब तक एक पेमेंट सिस्टम रशिया, चाइना, इंडिया बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज के अंडर नहीं बनता ना, तब तक इंडिया रशिया की ज़्यादा कॉपरेशन आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नहीं देखोगे। क्योंकि इंडिया में अगर मान लीजिए सेमीकंडक्टर हम मैन्युफैक्चर करते भी हैं, तो कल को रशिया वो परचेज करता है मान लो वो सेमीकंडक्टर और यूज़ करता है मिलिट्री के लिए, तो ये यूएस सैंक्शंस के अगेंस्ट होगा। तो रशिया की जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी सिंपल है, ये लोग खुद पे डिपेंड करना चाहते हैं। रशिया अभी के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्लान बना के बैठा है। ये लोग 2030 तक बताया जा रहा है वेरियस टाइप की सेमीकंडक्टर चिप्स खुद रशिया में करेंगे मैन्युफैक्चर। कैसे करेंगे पता नहीं, इनके पास लेबर है नहीं। इधर ये बहुत सारे वर्कर्स को इंपोर्ट करेंगे, मे बी अफ्रीका से, परहैप्स इवन इंडिया से, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अभी के लिए जो भी रशिया को मिलिट्री सेमीकंडक्टर चाहिए 90% चाइना से आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में रशिया बहुत पीछे हो चुका है। जो अभी के लिए इनिशियली इंडिया यूएस में बातचीत हुई है उसके हिसाब से मैं अगर बोलूं, यूएस बहुत आगे निकल चुका है। और यूएस स्पेस फोर्स की इसमें एंट्री, इससे साफ साफ पता लगता है कि बहुत सारी सेमीकंडक्टर चिप्स सैटेलाइट्स और स्पेस रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसके लिए भी बनाई जाएगी। तो ये आप कह लीजिए एक फाउंडेशन बनाई जा रही है इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस के लिए। अगर जो हम वर्ड्स देख रहे हैं, अगर ग्राउंड रियलिटी वैसी ही हुई जैसे वर्ड्स हैं, यू विल सी ग्रेट इंप्रूवमेंट इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नीरज चोपड़ा, जसप्रीत बुमराह, मनु भाकर या फिर सूर्य कुमार यादव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू की जो मेगा 68% डिस्काउंट सेल अभी चल रही है, ये कल रात 12 बजे खत्म होने वाली है। लास्ट 2 दिन बचे हैं सेल के। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर, जब मैं कहता हूं सभी कोर्सेज मतलब कि यूपीएससी, जुडिशरी, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, वेरियस एग्जाम्स में आज के समय आपको 68% डिस्काउंट मिल रहा है। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए। सपोज आप तैयार कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए और आपका टारगेट है 2025 का एग्जाम, तो 2025 वाला जो यहाँ पे लिंक है इस पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे बाय नाउ पर क्लिक करके जो ये प्राइस है कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10। आप अगर यहाँ पे कोई और कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्निवल या फिर कुछ और, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10। और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है इस यूपीएससी कोर्स में। आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। लाइव क्लास का मतलब ये नहीं है कि लाइव क्लास मिस कर दी तो आप देख नहीं पाएंगे। लाइव क्लास रिकॉर्डेड आपके लिए अवेलेबल होती है, आप उसको मल्टीपल टाइम दे सकते हैं वेन एवर यू वॉन्ट। और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का एक गिफ्ट बॉक्स भी सेंड किया जाएगा आपके एड्रेस पर, जहां पे आपको स्टडी आईक्यू ब्रांडेड इंडिया के मैप्स मिलेंगे, वेरियस एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स बाय स्टडी आईक्यू, ये सब डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा,
कल रात 12 बजे जो ये डिस्काउंट है 68% का खत्म हो जाएगा और प्राइसेस वापस नॉर्मल हो जाएंगे। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यूज द कोड PD10 एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।